अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर बाबर रहमान। आपने अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे जो अपनी लाइफ के खुशगवार वाक़यात भूल जाते हैं। जब भी आप उनसे बात करेंगे तो वो अपने लाइफ के बैड एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे होते हैं। तो क्या इस तरह के लोग कोई जहनी बीमारी का शिकार होते हैं या कुछ ऐसी जहनी बीमारियां होती हैं जो बंदे का सारा फोकस बैड एक्सपीरियंसेस की तरफ कर देती हैं? तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मेमोरी यानी याददाश्त के कौन से मसाइल होते हैं जो कि आपकी लाइफ को मुतासिर कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप्स को मुतासिर कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इन मसाइल की वजह से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, सेल्फ इमेज खराब हो जाती है बंदे की। आपने अपनी लाइफ में अक्सर ऐसे लोग देखे होंगे कि जो कोई काम करते हैं या कोई बात सुनते हैं तो थोड़ी देर बाद में वो भूल जाते हैं, तो बाद में उनको बड़ी शर्मिंदगी महसूस होती है। या तो कुछ ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं जिनमें बंदा बिल्कुल ब्लैंक पड़ जाता है, उसको कोई चीज़ याद नहीं आ रही होती, इवन कि किसी का नाम जो उसका करीबी रिलेटिव हो उसका नाम तक उसको याद नहीं रहता। अब ये मेमोरी लॉस क्या है और ये होती क्यों है? अब कुछ लोगों को लाइफ में ऐसे ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुए होते हैं जिसकी वजह से उनके अंदर एक खौफ पैदा हो जाता है, एक फोबिया डेवलप हो जाता है। उसकी वजह से सर्टेन सिचुएशंस में वो चीज़ों को याद नहीं रख पाते, वो चीज़ों को भूल जाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जान लें कि ये होता क्यों है। अब मेमोरी लॉस की सबसे बड़ी वजह मल्टीटास्किंग है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर बात पे मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। लाइक जब वो खाना खा रहे होते हैं तो किसी से बात कर रहे होते हैं, या तो वो खाना खा रहे होते हैं और साथ में फ़ोन भी चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं, तो वो कंटिन्यूसली मल्टीटास्किंग कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से इनका ब्रेन हैबिचुअल हो जाता है मल्टीटास्किंग का, तो उनको हर बात में मल्टीटास्किंग की आदत हो जाती है और वो लोग एक चीज़ पे फोकस नहीं रख पाते, तो इसकी वजह से इनको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो जाता है। या तो कुछ लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों को बहुत ज़्यादा करके सोचते हैं, तो सारा दिन इस सोचने की वजह से वो किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से भी इनको मेमोरी का प्रॉब्लम रहता है। ये लोग छोटी छोटी बातों को बहुत डिटेल में सोचते हैं, तो ये चीज़ें उनकी याददाश्त को मुतासिर करती हैं। उसके अलावा कुछ लोग तन्हाई पसंद होते हैं, लोगों से अलग रहना पसंद करते हैं, खुद में ही रहना पसंद करते हैं। इन लोगों में भी याददाश्त का प्रॉब्लम होता है। जो हमारी याददाश्त होती है, जो हमारी कंसंट्रेशन होती है, जो हमारी फोकस होती है, ये सब एक कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। मतलब हमारे दिमाग में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो ये सब ड्यूटीज़ परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स की डिफिशिएंसी हो जाती है इन पेशेंट्स में जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं। और हमारे ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम होता है वो एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग यूनिट होता है। हमारी मेमोरी के कुछ खास स्टेप्स होते हैं और उसकी एक एग्जांपल मैं दूंगा कि जैसे आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप इस वीडियो को कॉन्सेंट्रेशन से देख रहे हैं तो ये आपका ब्रेन इसको प्रोसेस करेगा और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाएगा। लेकिन आप इसको ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन से ना देखेंगे, ये वीडियो देखेंगे, इसके साथ एक और काम करेंगे, तो ये हमारा ब्रेन इसको इग्नोर कर देगा और इसको शॉर्ट टर्म मेमोरी में डाल देगा। फिर कुछ दिनों बाद आप ये सब भूल जाएंगे। हमारी मेमोरी के कुछ खास स्टेप्स होते हैं जिसमें सबसे पहले सेंसरी मेमोरी होती है। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये एक सेंसेशन है, आपका ब्रेन इसको प्रोसेस कर रहा है। एक सेंसेशन के थ्रू आपका ब्रेन इसको मेमोरी के तौर पे सेव कर रहा है। जैसे कि आप अगर कोई बात सुनते हैं तो वो कुछ देर तक आपको याद रहती है, लेकिन एक दो दिन बाद वो आप भूल जाते हैं। तो ये बेसिकली होता क्या है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद आपका ब्रेन उसको शॉर्ट टर्म मेमोरी से निकाल देता है, तो वो आप बात भूल जाते हैं। तो इसका एक तरीका है कि जो चीज़ आप सुने, अगर वो इम्पोर्टेंट है तो उसको बार बार रिकॉल करते रहें। अक्सर औकात आप लोगों ने देखा होगा कि जिनको मेमोरी के मसाइल होते हैं वो चीज़ों को सही अटेंड नहीं करते। जब आप चीज़ों को अटेंड नहीं करते तो आपका ब्रेन उस चीज़ को इम्पोर्टेंट नहीं लेता और आपका ब्रेन उसको मेमोरी के तौर पे सेव नहीं करता। इसलिए जब आप कोई बात सुनते हैं तो उसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो वो आपका ब्रेन समझ रहा होता है कि वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए वो आपको याद नहीं रहती। लेकिन आप जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस करेंगे आपका ब्रेन उसके लॉन्ग टर्म मेमोरी में डाल देगा। अब ये जो भी मेमोरी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकती है, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस भी हो सकती है। और काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ टॉकिंग करते हैं, मतलब खुद कलामी करते हैं, खुद से ही सारा दिन बातें करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को भी याददाश्त का प्रॉब्लम होता है। इन लोगों को भी मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट ही नहीं कर पाते, सारा दिन खुद कलामी करते रहते हैं। तो ये तो बात हो गई मेमोरी लॉस के बारे में कि मेमोरी लॉस होता क्या है। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में।